वेलकम टू उत्तराखंड स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को मंजूरी दी, निम्न कथनों में से क्या इसके संदर्भ में सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन है, सर्वे के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। बिल्कुल सही। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को बनाई जारी की मंजूरी दी है। तो उसमें लिखा गया है कि सर्वे के बाद जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति होंगे उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये जो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनेगा इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भारत की 2011 की जनगणना में ये देश की पहली जनगणना थी जिसमें कि ट्रांस आबादी को भी शामिल किया गया था। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड को गठन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ये आपका ऑप्शन गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य न होकर 18वां राज्य है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन करने वाला 18वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी 18 यूटीज या स्टेट का नाम यहाँ पे दिया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यक नहीं है, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी ऐसे यूटी या स्टेट हैं जिन पे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन ऑलरेडी किया जा चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड क्या है। राइट। अगर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के बारे में देखें तो इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करें तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी समाज कल्याण विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। और ये जो वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा इसके सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें समाज कल्याण, गृह, वित्त, कार्मिक, शहरी विकास, पंचायती राज्य विभागों के जो भी सचिव होंगे वो इसके सदस्य होंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 विशेषज्ञों को इसमें सदस्य के रूप में दिया जाएगा। और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए कार्यरत एनजीओ का एक प्रतिनिधि भी इसमें सदस्य के रूप में नामित होगा। इस बोर्ड के उद्देश्य जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में समानता प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घरों का निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन है 10,000, 12,500, 16,000 और 20,000। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 सस्ते घर बनाने की घोषणा करी है। इसमें 12,856 घर निजी और 3,104 घर जो भी वेरियस डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये डेटा याद रखना है कि 16,000 नए घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पहली होती है जो ग्रामीण इलाकों में चलाई जाती है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आप देख सकते हैं PMAYG यानी ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इसमें जो ग्रामीण होते हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है या कच्चे मकान है, उनको बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर इसमें उपलब्ध कराया जाता है। और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में पात्र शहरी गरीबों को पक्का मकान दिया जाता है। इसमें झुग्गीवासी भी सम्मिलित होते हैं, इनको भी पक्का मकान इसके अंतर्गत दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार किन वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की योजना बना रही है। ऑप्शन है केवल वाणिज्यिक वाहन यानी ओनली कमर्शियल व्हीकल, निजी वाहन यानी प्राइवेट व्हीकल। ऑप्शन नंबर सी है बाहरी राज्यों के वाणिज्यिक और निजी वाहन यानी कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में पंजीकृत सभी वाहन। तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ग्रीन सेस लगाने की योजना बना रही है और इसमें ये जो टैक्स लगाया जाएगा बाहरी राज्यों के वाणिज्यिक और निजी वाहन यानी ऐसे कोई भी वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में नहीं है वो 4 व्हीलर होनी चाहिए। और अगर वो कमर्शियल और प्राइवेट होते हैं यानी आपका पर्सनल नंबर है या प्राइवेट, दोनों पर ही ग्रीन सेस लगाया जाएगा। इसके बारे में पढ़ते हैं। शहरी राज्यों के वाणिज्यिक और निजी वाहनों को ग्रीन सेस देना पड़ेगा।
ये जो ग्रीन सेस होगा 20 से 80 रुपये तक हो सकता है। और इसमें आपको जो आपका फास्टैग का वॉलेट होता है वहाँ से इसकी राशि को काटा जाएगा। हालांकि इसमें टू व्हीलर, सीएनजी वाहन, एम्बुलेंस और उत्तराखंड में पंजीकृत जो नंबर होंगे उनको इससे मुक्त रखा जाएगा। इसमें कैमरा लगाए जाते हैं और कैमरा आपकी नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करके देखते हैं कि आपका नंबर कहाँ का है और सीधे आपके फास्टैग वॉलेट से पैसे काट दिए जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं टूल पे जितनी जल्दी ये प्रोसेस होती है, आशा है कि उतनी जल्दी ही ये प्रोसेस भी हो। अगला है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिए किस टेक्निक का उपयोग कर रहा है। तो ऑप्शन है हाइड्रोलिक ड्रिलिंग, रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी, जियोमैग्नेटिक स्टेबलाइजेशन या अल्ट्रासोनिक ग्राउंड स्टेबलाइजेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉक बोल्ट तकनीक या रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी। देखिए रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉक बोल्ट टेक्निक इसमें सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों का उपचार करेगा और ऑस्ट्रेलियन रॉक बोल्ट टेक्निक का उपयोग करेगा। अब अगर मैं रॉक बोल्ट टेक्निक को और डिटेल में जाने तो यह तकनीक भूस्खलन को रोकने के लिए काफ़ी प्रभावी है। इसमें ढीली मिट्टी को स्थिर रखने के लिए मिट्टी में कील ठोकी जाएगी और कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के लिए चट्टान पर बोल्ट लगाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीआरओ का टैगलाइन या मोटो देख सकते हैं, यह श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी श्रम से आप सब कुछ साध सकते हैं, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल विद योर हार्ड वर्क। तो बीआरओ के बारे में अगर देखें तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाइयों को आधिकारिक शुरुआत किस स्थान पर करी। ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, कोटद्वार और बागेश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए उत्तराखंड ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी के तहत एक टूरिज्म को डेवलप करने का प्लान दिया है जिसमें कि हम वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अब समझते हैं वाइन टूरिज्म क्या होता है। पहले इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। वाइन टूरिज्म के तहत जो भी वाइन उत्पादन इकाइयाँ हैं उसके आसपास गेस्ट हाउसेज बनाए जाते हैं और पर्यटकों को वाइन फैक्ट्रियों का या वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा कराया जाता है। उनको जो मदिरा है या शराब है उसके इतिहास के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं कि उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। साथ में जो अलग अलग टाइप की वाइन होती है उनको भी स्वाद लेने का अवसर पर्यटकों को मिलता है। आशा की जा रही है कि ये वाइन पर्यटन से उत्तराखंड में टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड में वाइन पर्यटन के तहत वाइन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे जिससे कि पर्यटकों को आराम करने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का भी अवसर मिले। देखते हैं उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म से क्या क्या लाभ होगा। देखिए पहला चीज़ तो ये है कि आप जानते हैं उत्तराखंड में काफ़ी अधिक मात्रा में सिट्रिक फूड होते हैं, यानी सिट्रिक फ्रूट होते हैं सॉरी, जैसे कि माल्टा, संतरे और भी जो खट्टे पदार्थ, नींबू। तो इनका रेट अगर आप देखें तो लोकल मार्केट में काफ़ी कम मिलता है। अगर ये वाइन यूनिट इस्टेब्लिश की जाती हैं तो रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ किया जाएगा और आशा की जाती है कि स्थानीय किसानों को इन सिट्रिक फूड का अच्छा रेट मिल सकेगा। साथ ही में ये जो यूनिट्स बनाई जाएंगी इसमें लोकल के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही में अगर वाइन बनती है तो उत्तराखंड सरकार को भी इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, एक्साइज ड्यूटी मिलेगी और साथ साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से जो पर्यटन इसकी ओर और आकर्षित होंगे और स्थानीय व्यवसायों को इसमें बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उत्पादों और वाइन बनाने की पारंपरिक विधियों को पहचान मिलेगी। साथ साथ में जहाँ पे आप ये गेस्ट हाउसेज बना रहे हैं, जहाँ पे आप वाइन यूनिट स्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास होगा। वाइन उत्पादन इकाइयों और पर्यटन के साथ बेहतर सड़कें, होटल और सुविधाएं विकसित होंगी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सकती है अगर हम इसको अच्छे से डेवलप करें तो। अगला क्वेश्चन है 2023-24 के अंतर्गत उत्तराखंड में जंगल की आग की घटनाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन है 50%, 60%, 74%, 80%। ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा। देखिए वन सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो इन द ईयर ऑफ 2023-24 में उत्तराखंड में लगभग 74% वृद्धि हुई जंगलों को जो वनाग्नि होती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर को एक्सट्रीमली हाई रिस्क यानी उच्च जोखिम वाला क्षेत्र घोषित किया गया था इस रिपोर्ट के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर सर्ज क्या होता है। ऑप्शन है ग्लेशियर का अचानक सिकुड़ना, ग्लेशियर का अचानक तेजी से बढ़ना, ग्लेशियर का जल में परिवर्तित होना, ग्लेशियर पर बर्फबारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्लेशियर सर्ज के तहत क्या होता है कि ग्लेशियर अचानक और तेजी से बढ़ते हैं। ग्लेशियर सर्ज प्रक्रिया है जिसमें ग्लेशियर का आकार अचानक और तेजी से बढ़ता है। अभी उत्तराखंड के नीति घाटी में भी ग्लेशियर सर्ज पाया गया था। 2024 में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन है वाराणसी, ऋषिकेश, देहरादून और पुणे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, देहरादून में 10वां आयुर्वेदिक कांग्रेस यानी वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि कार्यक्रम आयुर्वेद को वैश्विक प्रचार और जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।